दूसरी जानिब क्या भारत अफगान तालिबान की जानिब अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर गौर कर रहा है? हाल ही में भारतीय फौज के सरबराह बिपिन रावत ने बयान दिया कि इस वक्त कई मुल्क तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में भारत की दिलचस्पी है और ज़रूर है तो भारत बातचीत से अलग नहीं हो सकता, उसे भी किसी तरह शामिल होना चाहिए। अब भारत की पॉलिसी रही है कि वो सिर्फ अफगान हुकूमत से बात करेगा, ना कि किसी दहशतगर्द गिरोह से। लेकिन पॉलिसी में तब्दीली का एक इशारा हमें तब भी मिला जब नवंबर में मॉस्को में तालिबान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे दो साबिक भारतीय सिफारतकार भी बतौर मुबस्सिरीन बैठे। तालिबान दौर हुकूमत में भारत शिमाली इत्तेहाद की हिमायत कर रहा था, मगर अब जबकि तालिबान अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं, क्या भारत भी अपनी पोजीशन बदल रहा है? इसी बारे में हम बात करेंगे आज के मेहमान डॉक्टर अशोक पहुरिया से। डॉक्टर अशोक दिल्ली में कायम इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस से मुंसलिक सीनियर तज्जियाकार हैं। डॉक्टर अशोक, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त की जो कंडीशंस हम अफगानिस्तान में और रीजन में देख रहे हैं, क्या इंडिया पीछे रह गया सिर्फ इस कोशिश में कि वो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स के साथ एंगेज ना करे, उनको स्पेस ना मिले अफगानिस्तान में? इस कोशिश में क्या वो अपने ही स्ट्रेटेजिक जो थे इंटरेस्ट उनको प्रोटेक्ट करने में पीछे रह गया? देखिए, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि इंडिया का जो स्टैंड रहा है कि हमेशा अफगान लेड और अफगान ओन पीस प्रोसेस वहाँ होनी चाहिए। अगर अफगान जो हुकूमत है, हुकूमत चाहती है कि वो तालिबान के साथ बात करे और कुछ हल निकाला जाए, कुछ अमन व अमान की बात किया जाए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान भारत कभी इसके खिलाफ था या खिलाफ रहेगी। तो भारत का जो ये है कि ये बहुत मिस इंटरप्रिटेड हुआ है कि हमेशा तालिबान के खिलाफ रहा है। अगर आप देखेंगे तालिबान का और भारत का जो एक अनस्टेटेड इंटरैक्शन रहा है, वो आप देखेंगे 2011-12, 2013-14 ऐसे कुछ तालिबान की तरफ से कुछ आया है, जो स्टेटमेंट आया है, उसमें वो तालिबान ने बोला है कि भारत अगर ये डेवलपमेंटल ट्रैक में एंगेज कर रहा है अफगानिस्तान को तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भारत की ट्रूप्स यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह का एक है, मतलब दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स तो है, लेकिन अब जब हम एंगेजमेंट की बात करते हैं तो इतना वक्त गुजर गया जिसके दौरान भारत ने तालिबान के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं किया। उसकी पॉलिसी, जैसे आपने भी कही, अफगान लेड अफगान ओन, वो तो अब बात हो रही है, लेकिन हमेशा से इंडिया की पॉलिसी यही रही कि तालिबान के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं किया। ये जो इतना वक्त गुजर गया, क्या ये आप इसको टाइम लॉस्ट के तौर पर देखते हैं या नहीं? कुछ लूज नहीं किया आपके ख्याल में? देखिए, डायरेक्टली एंगेज करने की जो बात है, अमेरिका भी तो नहीं एंगेज कर रहा था, बहुत सारे कंट्रीज थे जो एंगेज नहीं कर रहे थे, और इस तरह की जो रिलेशनशिप होता है उसमें तालिबान के को लेके भारत में बहुत सारी एंजाइटीज भी हैं, क्योंकि सारे जो इनके जो हमारे जो सफीर वहाँ थे वो वहाँ पे मारे गए हैं, अटैक्स भी कबूल किए हैं, जो क्लोज टू तालिबान ग्रुप्स जो वहाँ पे हैं। तो इस तरह की जो अफगान इंटेलिजेंस की तरफ से जो आया है उसमें भी दिखाया गया है कि तालिबान इस तो तरह ये की बताइए जो फिर भारत के तालिबान के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए अब जबकि तालिबान फिर लग रहा है कि अफगानिस्तान का जो भी फ्यूचर सेटअप होगा उसमें उनका स्टेक होगा? क्या होने चाहिए रिलेशंस भारत और तालिबान के दरमियान, किस किस्म के? देखिए, भारत अगर वहां पे इस तरह के एक पीसफुल ट्रांजिशन हो रहा है, जहां पे एक वहां पे हुकूमत आ रहा है जिसमें तालिबान एक पार्ट है, और उसमें तालिबान जो है अफगान कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेता है, और इस तरह का एक वहां पे हुकूमत आता है जो कि अफगान लेड और अफगान ओन्ड है और तालिबान उसका हिस्सा है। मुझे नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से कोई एतराज होनी चाहिए उस तरह की हुकूमत के साथ डील करने का। अच्छा, ये बताइए, तालिबान के साथ डायलॉग की जो बातें हैं वो हम देख रहे हैं कि भारत के जो मिलिट्री चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, उनकी तरफ से हो रही हैं, और ये थोड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक इसलिए भी लग रहा है कि माजी में भारत के जो मिलिट्री चीफ्स रहे हैं उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या इस तरह की रीजनल फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक स्टेटमेंट्स नहीं दी, लेकिन अब जो भारतीय जनरल है वो दे रहे हैं। क्या वजह इसकी नजर आती है आपको? ये हमें सिविलियन साइड से ये स्टेटमेंट्स नहीं नजर आ रही उतनी जितनी एक आर्मी चीफ की तरफ से आ रही हैं। इससे आर्मी चीफ के रोल के बारे में क्या नतीजा निकलता है? देखिए, ये जो अफगान पॉलिसी जो है, ये हर एक जो इदारा है इंडिया में वो सबको लेके पॉलिसी बनता है, लेकिन एक इंडिविजुअल को लेके नहीं बनता है। हमारी आर्मी चीफ जो बोले हैं वो उनके पर्सनल राय हो सकता है,
लेकिन हमारी जो फॉरेन ऑफिस जो बोल रहा है आप उस पर गौर करना चाहिए। और हमारे तरफ से जब 2 लोग जाते हैं और मॉस्को में जाके वो जो बातचीत का हिस्सा बनते हैं, उसमें ये दिखा रहा है कि इंडिया जो है एक एक्टिव हिस्सा लेना पसंद करता है। वो पाकिस्तान की तरफ से भी ये एक नई तो एक मतलब ये सोच है। बात हैरत इस बात पे हैरत नहीं होनी चाहिए कि भारत के मिलिट्री चीफ जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स अब दे रहे हैं जो पहले नहीं दिया गया। नहीं, इसको इतना ज्यादा जो आप अहमियत दे रहे हैं, जो आप एग्जेजरेट कर रहे हैं, उस तरह का है नहीं कुछ। इस तरह के एवरीबॉडी इज ए डेमोक्रेसी, एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू इट्स ठीक, स्टेटमेंट्स। क्योंकि इसके बारे में बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपका कहना है कि ये एग्जैजरेशन है। डॉक्टर अशोक भौरिया हमारे साथ थे दिल्ली से, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस से मुंसलिक सीनियर तज्जियाकार। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।